पलवल के सरकारी अस्पताल में सरकार के निर्देश पर विकलांगों के सर्टिफिकेट ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से विकलांग महिला पुरुषों को विकलांग सर्टिफिकेट के फॉर्म जमा कराने और उनको ऑनलाइन कराने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह विकलांग लगभग 3 महीने से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। पलवल जिले में अब तक 6,800 विकलांग सर्टिफिकेट बने हुए हैं, जो यह सभी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इन विकलांगों को फिर से परेशानी में डाल दिया गया है। यह जो सरकारी अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अजय माम के कार्यालय के गेट पर दिखाई दे रहे हैं, यह भीड़ कोई इलाज कराने वाली भीड़ नहीं है। यह भीड़ ऐसे लोगों की है जिनके भिन्न भिन्न तरह के अंग रहित हैं, यानी यह विकलांग बच्चे, महिला और पुरुष हैं। जो कुछ लोग विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए हैं, तो कुछ अपने विकलांग सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कराने के लिए आए हैं। लेकिन यह कितने परेशान हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया कि कोई 3 महीने से चक्कर काट रहा है, तो कोई 2 महीने से चक्कर काट रहा है। इन विकलांग महिला पुरुषों ने बताया कि उनको फॉर्म जमा कराए 2 से 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाए हैं। इन लोगों ने कहा कि किसी के फॉर्म जमा कराए जाने के बाद भी फॉर्म गुम हो चुके हैं और उन्होंने फिर दोबारा भी फॉर्म जमा करा दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया है। इन विकलांग लोगों ने कहा कि उनको आने जाने में भारी परेशानी होती है और पैसे भी खर्च हो रहे हैं। किसी ने कहा उनके साथ आने जाने के लिए कोई नहीं है, वह जैसे तैसे किसी की मदद लेकर अस्पताल आते हैं, उनको बार बार बुलाया जा रहा है। हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवा जाओ जी, 3 बार नाम बोल चुका, फाइल की बताना होगा लड़की हम पता तो इन्हें पता नहीं कहाँ कर दिया। यहाँ पूछते हैं वहाँ गई, वहाँ पूछते हैं वहाँ गई, पता नहीं क्या हुआ। मतलब आप कितने दिन से परेशान हो? मैंने पिछले बुध को करी थी जमा, बाकी अब पता नहीं 3 बार नाम बोल चुका, फिर उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब बोलते हैं 1 घंटे में अभी बुला रहे हैं, बस वहाँ के वहाँ भगा देते, वहाँ से वहाँ। तो परेशानी हो रही है? परेशानी भारी है जी, सुबह से आए हैं। विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आई हूँ सर। हाँ, तो कितनी भीड़ है, कितनी परेशानी हो रही है, कब से चक्कर काट रहे हो? ये सर मेरे को 3 महीने हो गए घूमते। अच्छा। और कोई सुबह नाम बोल गया था, अब लिस्ट में नंबर ही नहीं है। पहले बोल दिया कि वो फाइल बुक हो गई, फिर से बनवाया, अब बोल रहे हैं कि नाम ही नहीं है। तो बताओ क्या करें। कहाँ से आई हो? मैं तो काफ़ी दूर से आई हूँ, बिचपड़ी गाँव है। बिचपड़ी गाँव बिचपुरी से? अच्छा, तो आप 3 महीने से चक्कर काट रहे हो, साइड भी नहीं बन रहा? नहीं बना सर, पैसे भी मैं 4-5 बार को आ चुकी हूँ। अच्छा। बोल रहे थे कल आना, फिर अगले बुधवार को आना, कोई काम ही नहीं होता। भीड़ तो इसलिए हो रही है जनाब, ये किसी काम को सही ढंग से कर नहीं पाते। हर बार चक्कर कटवाते हैं, आपके ये नहीं हुआ, आपका अंगूठा नहीं लगा, आपके ये हो, पासपोर्ट साइड फोटो सही नहीं आ रहा फार्म में, इसको दोबारा अपडेट करवा के लाओ। ये दिक्कत है जी इसमें। क्या आप किस लिए आए हो? हम इसलिए आए हैं जी, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवाना था हमें। हैंडीकैप का? हाँ जी, फिर? क्योंकि 100% विकलांग है। 100%? हाँ, जबकि 4-5 चक्कर काट चुका हूँ मैं यहाँ। हर बुध को बुलाते हैं, लेकिन काम में करके नहीं देते। मतलब कब से परेशान हो रहे, कितने चक्कर कट गए आप? मेरे कम से कम 4-5 चक्कर कट गए जी। मतलब कब फार्म जमा कराया था? फॉर्म करा था जी मैंने 18/7 को 2022। 18/7 को। और आज क्या तारीख है? आज तारीख है जी 7/9। 7/9 जी। तो अभी तक कोई भी नहीं बना? कोई नहीं हुई जी। तो कितने परेशान होते हो आप जो विकलांग को लाते हो? परेशानी तो होती है, जब एक बार बताओ विकलांग को गोदी में भर के उठाना पड़ता है बाइक पे, वहाँ से फिर उतारेंगे जहाँ वहाँ बाइक पे से उतारना पड़ता है। उसके साथ बंदा तो परेशान रहता ही है। जिसके 4 चक्कर कट गए, वो तो कहा तो 5 बार तो यही सोच लिया कौन जाएगा इसके साथ में। 3 बुध हो गए हैं? 3 बुधवार हो गए। 3 बुधवार? मेरी कोई नहीं कट रही है। हाँ। उसमें नाम बोल रहे। अच्छा, आपका साइड में नहीं बन रहा? नहीं, वो मिल ही नहीं रहा, वो फॉर्म मेरा। फार्म गायब हो गया? हाँ, फार्म भरा था? ऑनलाइन कराया था, वो यहाँ पे भी जमा कर दिया, अब उसका नाम ही नहीं उठ रहा। तो कितने पैसे लगा के आते हो आप? मेरे को यहाँ पे 80 रुपये लग जाते हैं। 80 रुपये लगे। वहीं जब इस बारे में अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि पलवल जिले में 6,800 विकलांग लोग हैं, जिनके सभी सर्टिफिकेट बने हुए हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश हैं कि सभी विकलांग लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन किए जाएं और इनको करने के लिए 31 अगस्त 2022 तक करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अस्पताल में स्टाफ की कमी होने की वजह से यह काम अगस्त तक पूरा नहीं किया गया।
अब सरकार ने अगस्त महीने से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया है और उन्होंने अब तक 2500 विकलांगों के सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दिए हैं और जो बकाया रह गए हैं उनको 31 दिसंबर 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएमओ सुरेश कुमार ने बताया कि जो विकलांग लोग हैं वह एक साथ आ रहे हैं, जिस वजह से अस्पताल में भीड़ हो रही है और जहां इनको बुधवार को बुलाया जाता है, अब एक हफ्ते में इनको 3 दिन बुलाया जा रहा है ताकि इनके जो विकलांग सर्टिफिकेट हैं उनको जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जा सके और जो सरकार की सुविधाएं उनको सुचारू रूप से मिल सकें। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे विकलांग सर्टिफिकेट बने हुए हैं जो कम विकलांग हैं, जिनको सरकार का लाभ नहीं मिल सकता और वह भी गलत तरीके से विकलांग सर्टिफिकेट बनवा कर उसका लाभ ले रहे हैं। वह ऐसे सर्टिफिकेट काटे जा रहे हैं और जो सही लोग हैं और उनको लाभ नहीं मिल रहा तो उनके सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन होने के बाद आगे से विकलांगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहले मैनुअल तरीके से बनाए गए थे और सरकार ने इनको ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ऑनलाइन होने की वजह से विकलांग को अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कभी भी कहीं से भी निकलवा सकते हैं। जिन लोगों के फॉर्म गुम हो गए हैं या मिल नहीं रहे हैं, कुछ ऑनलाइन फॉर्म करने बाकी हैं, उनके भी उसके अंदर मिल जाएंगे, उनको दोबारा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी विकलांग दिव्यांग जन हैं उन सभी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनना है। इनमें अभी सबके पास लगभग पुराना सर्टिफिकेट तो है जिससे उनका काम चल रहा, ऑफलाइन बना हुआ था, पेपर में जो बनता है। अब सरकार के ऑर्डर हैं 2018 से, नई गाइडलाइन के हिसाब से सबको एक यूनिक आईडी के थ्रू बनाना है, यूडीआईडी, यूनिक आईडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है। उसके थ्रू सबको रेनोवेशन करना है, री असेसमेंट भी करनी है और उनको यूडीआईडी भी देना है। तो उसके लिए हर बुधवार को कैंप लगता है, लेकिन पिछले 3-4 महीने से हम पूरे वीक ही लगाते हैं या 3 दिन जरूर लगाते हैं हफ्ते में, ताकि इनको जल्दी यूडीआईडी दिया जा सके। पहले इनकी जो डेट थी 31 अगस्त थी, 31 अगस्त को सबको पूरा करना था। अदरवाइज उनकी जितनी फैसिलिटी दिव्यांग जन को मिलती है, सरकार उनको रोक लगाने का विचार था, लेकिन हरियाणा में, पूरे हरियाणा में कम बने थे। सरकार ने अपना फैसला डालते हुए 31 दिसंबर कर दिया है, तब तक सबको यूडीआईडी कार्ड करना जरूरी है, जारी करना। तो सर पलवल जिले में हमारे कितने हैं और कितनों को अब तक कर दिया गया? पलवल में 6800 के आसपास लोग पेंशन ले रहे हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है, जो पेंशन ले रहे हैं। हमने उनसे 2500 के आसपास हमने बना दिए हैं। और इसमें सर कुछ कटिंग भी होगी, मतलब कुछ इनको मतलब रद्द भी किया जाएगा? कुछ रद्द नहीं किया जाएगा, हम रीअसेसमेंट कर रहे हैं। जैसा कि सरकार के ऑर्डर है कि अब जब दोबारा बन ही रहे हैं तो रीअसेस कर लो, किसी का बढ़ सकता है, किसी घट सकता है, किसी का 20 साल पुराना है, हो सकता है उसको इम्प्रूवमेंट आ गया हो सकता है उसको और ज़्यादा बढ़ गया हो। तो रीअसेस करने के सरकार के ऑर्डर, उनको रीअसेस ज़रूर कर रहे हैं। तो उनमें मरीज का किसी का फ़ायदा भी हो रहा है, किसी का नुकसान भी हो रहा है। तो वो चीज़ें तो मरीज़ के अपने जो है आज असेसमेंट में जो परसेंटेज निकलती है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो सर अब दिसंबर तक कंप्लीट होना है? दिसंबर तक हम कंप्लीट हो रहे हैं और वीक में हम 2-3 दिन वोट लगाते हैं। आज जो बच गए उनको कल बुला लेते हैं, कल बच गए परसों बुला लेते हैं, ताकि मरीज को दोबारा ना आना पड़े यहाँ। तो सर हम कोशिश ये करते जो एक बार आ गया उसको सर्टिफिकेट मिले। तो सर कुछ को बोल रहे हैं कि सर उनके फार्म जैसे गायब हो जाते हैं या कोई में मतलब मिस हो गए हैं, वो बहुत से विकलांगों उनको आने जाने में दिक्कत होती है। वो दिक्कतें पहले थी, अब हमने धीरे धीरे इनको स्मूथ लाइन किया। इसमें दिक्कत एक और आती है सर, इसमें सिंगल विंडो ऑपरेशन है। जो ऑनलाइन विंडो सिर्फ सीएमओ साहब के नाम से खुलती है, उसके सिर्फ एक ही बंदे को आईडी पासवर्ड दिया हुआ है कि दूसरे बंदे को आईडी पासवर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि वो पता नहीं किस मिसयूज़ कहाँ कर जाए। इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है और हमारे पास जो अवेलेबल स्टाफ है उससे ही काम ले रहे हैं, अलग से स्टाफ इसमें नहीं है। थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, मरीजों को भी आ रही है, हमें भी आ रही है, पर हम धीरे धीरे स्मूथ लाइन कर रहे हैं। तो सर कुछ ऐसे भी आए जो इम्प्रूव कर गए हैं विकलांग, ऐसे भी आए कुछ मामले? कुछ था थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग सब असेसमेंट सब ठीक ही थी। थोड़ा बहुत किसी को फ़र्क पड़ा हो कि डॉक्टर वेरीफाई करता है। कुछ नई गाइडलाइंस आ गई हैं और उनको दिक्कत नहीं है, उनका कोई ऐसा इंप्रूवमेंट ज़्यादा कोई नहीं है ड्रास्टिक। लेकिन गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में एक नई गाइडलाइन पार्लियामेंट बॉडी ने पास कर रखी है, उसको फॉलो करना है। पहले जैसे बनती थी वो पुराने हिसाब से बना अपने आइडिया से, अब जो गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है।